वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे जैसा कि आपको पता है कि हमारी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट है, तो अब हम ग्रुप थ्योरी का एक टॉपिक करेंगे, परमुटेशंस। अब हमने ये देखना है परमुटेशंस क्या होता है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट अ बाइजेक्टिव मैपिंग फाई फंक्शन एक्स से एक्स पे इज कॉल्ड द परमुटेशन ऑन एक्स। के नॉन एम्प्टी सेट है कोई भी एक्स, और उसके ऊपर अगर हम बाइजेक्टिव मैपिंग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, परमुटेशन है। फर्स्ट पे हमने परमुटेशन देखने से पहले हमने देखना है वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन में क्या होता है, वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन फंक्शन में अगर हमारे पास एक्स है जिसके पॉइंट्स है, हमारे पास एक्स 1 2 3 सेट है और वाई हमारे पास ABCD सेट है। ठीक है, अगर हम एक्स की मैपिंग करते हैं वाई पे, के एक्स और वाई पे फंक्शन बुलाया हुआ है, एक्स की मैपिंग अगर वाई पे करें तो 1 की इमेज है A और 2 की इमेज है C, 3 की इमेज है B। एफ फंक्शन हमने अप्लाई किया ना कि 1 की इमेज कितनी है A, 2 की इमेज कितनी है C और 3 की इमेज कितनी है B, एंड द 3 एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। के वन वन फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस मिलती हैं वो इमेजेस सबकी डिफरेंट हों, सेम कोई भी इमेज ना हो, सबकी डिफरेंट इमेजेस हों, तो वो हमारे पास वन वन फंक्शन होगा। सो दिस फंक्शन इज़ वन वन फंक्शन। अ फंक्शन एफ एक्स से वाई पे मैप कर रहा है इज सेट टू बी वन वन फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द एक्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन वाई। के एक्स फंक्शन के एलिमेंट्स जो एक्स के एलिमेंट्स हैं उसकी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, वाई में भी डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, ये हमारे पास वन वन फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अ फंक्शन जिसकी एक्स के वाई पे मैप कर रहा है इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ़ द रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू वाई। मतलब ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है कि हमने दो फंक्शंस लिए, 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है और 3 की इमेज जो है वो C है। रेंज क्या निकली है, ABC। जो इमेजेस आई हैं वो, मतलब ये ऑन टू फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है कि जब हम किसी फंक्शन के साथ मैप करते हैं, दो फंक्शन को जब हम मैपिंग में लेके आते हैं और जो उसकी इमेजेस होती है वो पूरा सेट हो, मतलब इसमें कोई भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है कि इसके 3 एलिमेंट्स हैं और इसकी 3 ही इमेजेस इस सेट के अंदर मौजूद है। मतलब इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स की इमेजेस 3 इमेजेस होगी और एक एलिमेंट जो बच जाएगा वो फिर एक्स्ट्रा होगा और फिर ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। मतलब कि पूरा सेट वाई हो, उसकी पूरे एक्स की इमेज पूरा सेट वाई हो, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज सेट टू बी बाइजेक्टिव, वो वाला फंक्शन जो ऑन टू भी होगा और ऑन टू भी होगा फंक्शन और वन वन फंक्शन भी होगा, दैट इज़ कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन। के 1 2 3 की इमेजेस जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी निकली हैं और पूरा फंक्शन एक्स्ट्रा एलिमेंट भी उसके दरमियान में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द परमुटेशंस। लेट एक्स 1 2 3, हमने परमुटेशंस निकालनी है। परमुटेशन हमने फाइंड करनी है एक्स की, एक्स 1 2 3 है। फर्स्ट पे एक्स की एक्स पे मैपिंग है, 5 फंक्शन हम अप्लाई करें तो 1 2 3 इमेजेस हैं, 1 2 3 इमेज, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। हम इसे इस तरह लिखते हैं, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3। अब परमुटेशन हमने इसकी निकालनी है डिफरेंट। अब दोबारा से 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, और इसी तरह 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 1। अब हमने पहले 1 को फिक्स किया, इसमें 2 को फिक्स किया और इसमें 3 को फिक्स करना है और इनकी इमेजेस लिख देनी है हमने। इसी तरह आगे इसकी इमेजेस निकली हैं कि 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, और इसी तरह 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है। द सेट एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स, सो वन नंबर ऑफ द परमुटेशन इज़ 3 फैक्टोरियल। कि अगर हमने किसी भी सेट की नंबर ऑफ़ परमुटेशंस बतानी है तो हम उसके एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, उसके एलिमेंट्स में जितने नंबर्स होंगे वो हमारे पास उसका फैक्टोरियल होगा, उसकी नंबर ऑफ़ परमुटेशन। फॉर एग्जांपल अगर x 1 2 3 4 है, हमने इसकी नंबर ऑफ़ परमुटेशन बतानी है इस सेट की, तो 1 2 3 4 एलिमेंट है तो इसका नंबर ऑफ़ परमुटेशन इसकी कितनी होंगी, 4 फैक्टोरियल।
और इसी तरह 1 2 3 4 5 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और इसकी नंबर ऑफ़ परमुटेशन कितनी होगी 5 फैक्टोरियल। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। जब हमारे पास दो परमुटेशन आएंगी तो हमने उसे मल्टीप्लाई कैसे करना है। एक हमारे पास 5 फंक्शन है और एक हमारे पास साई है जो परमुटेशंस गिवन है। हमने इन दोनों परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि दोनों को हम लोग दोनों परमुटेशंस लिख ली। परमुटेशंस लिखने के बाद हमने यहाँ से देखना है, फर्स्ट से स्टार्ट करना है। हमने पहले देखना है कि हमारे पास एलिमेंट्स की रेंज कहाँ तक जा रही है। 4 तक एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो हमने ऊपर वाली लाइन में लिख लिया 1 2 3 4। स्टार्टिंग में ऊपर वाली लाइन में हमने उसकी रेंज लिख लेनी है कि कहाँ से नंबर स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहे हैं फर्स्ट लाइन में। ठीक है। अब सेकंड लाइन कैसे लिखनी है। 1 की इमेज 3 है। 1 की इमेज कितनी है 3। 3 की अब इमेज अगले सेट में देखनी है। 3 की इमेज कितनी है 1। तो इस तरह देखें 1 की इमेज 3, 3 की इमेज अगले सेट में क्या है 1 है। तो 3 3 कट करें तो 1 और 1 जाएगा यहाँ पे नीचे 1। लास्ट नंबर जो आएगा वो आएगा। अब इसी तरह 2 की इमेज 1 है और अगले सेट में अब 1 की इमेज हमने देखनी है क्या है। अगले सेट में 1 की इमेज कितनी है 2 है। दोबारा देखें कि 2 की इमेज कितनी है 1। अब इस 1 की इमेज हमने अगले वाले सेट में परमुटेशन में देखनी है। 1 की इमेज कितनी है 2, तो फिर 2 के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 3 की बारी है। अब हमने नेक्स्ट नंबर पे 3 है। 3 की इमेज देखो 3 की इमेज 2 है और अगले स्टेप में 2 की इमेज 4, मतलब यहाँ 3 के नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 की इमेज चेक करनी है। 4 की इमेज 4 है तो और 4 की इमेज 4 है, लेकिन अगले वाले में परमुटेशन में 4 की इमेज चेक करनी है। 4 की इमेज कितनी है 3, तो 4 की इमेज कितनी आ जाएगी 3। ये मल्टीप्लिकेशन थी परमुटेशंस की मल्टीप्लिकेशन। पहले पहले हमने क्या किया था 5 पहले रखा था और साई बाद में रख के मल्टीप्लाई किया था, तो इक्वेशन नंबर 1 आई। अब हमने साई पहले रखा है 5 बाद में रखा है, तो इक्वेशन नंबर 2 आई। 5 जो 5 साई इज़ नॉट इक्वल्स टू साई 5, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब हमने इन्वर्स देखना है। इन्वर्स ऑफ परमुटेशन क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी एक परमुटेशन का सेट गिवन है, परमुटेशंस हमारे पास हैं, तो हमने क्या करना है परमुटेशन का सेट हमारे पास गिवन है, तो अगर हम इसे फंक्शन में बनाएं, मैप करें इसे 1 2 3 4 एक्स ले लें इसे और 2 3 4 1 हमने ले लिया। क्या लिया है कोई भी फंक्शन ले लेते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मतलब 1 की इमेज 2 दी हुई थी, 2 की इमेज कितनी 3, 3 की इमेज कितनी 4, 4 की इमेज कितनी है 1। अब जब हमने इसका इन्वर्स निकालना है तो हमने सिंपली हमने क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाली रो को नीचे लिख देना है और नीचे वाली रो को ऊपर लिख देना है। ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी इन्वर्स हो जाएगा इसका। जब हम किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर में आइडेंटिटी आएगा। मतलब इन्वर्स हमने ये लिया, अब जिसका हमने इन्वर्स लिया उसको इसी के साथ मल्टीप्लाई किया परमुटेशंस में, तो हमारे पास आंसर क्या आया आइडेंटिटी आया। सबकी इमेजेस सेम आई हैं। तो ये भी क्वेश्चन था हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई परमुटेशंस। ये भी वही वाली परमुटेशन है। मल्टीप्लाई करना है हमने इनको। 1 की इमेज 2, रेंज कहाँ तक है 5 तक। पहले हमने इसकी रेंज लिख ली। रेंज लिखने के बाद हमने क्या चेक करना 1 से स्टार्ट करना है ना। 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज कितनी है 1, तो 1 की इमेज आ गई 1। अब 2 की बारी है। 2 की इमेज 3, 3 की इमेज कितनी है 4, 4 आ गया। अब 3 की बारी है। 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 5, तो 3 की इमेज 5 आ गई। 4 की बारी है। 4 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 और 5 की इमेज 1, 1 की इमेज कितनी आ जाएगी 3। फाइंड द इन्वर्स ऑफ परमुटेशन। इन्वर्स भी हमने पढ़ लिया। अब हमने इसके पढ़ने हैं जो साइकिल्स होते हैं, डिसजॉइंट साइकिल्स होते हैं और एक इसकी ट्रांसपोजिशंस होती हैं। डिसजॉइंट साइकिल्स है। राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 1 2 3 4 1 4 2 3 4। अब इन सब की रेंज कहाँ तक जा रही है, मतलब 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है, 4 तक जा रही है। तो आइडेंटिटी में अगर हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम नंबर्स की इमेजेस सेम होती हैं। तो आइडेंटिटी में फर्स्ट नंबर को हमने अल्फ़ा कंसीडर किया, अल्फ़ा 1 और 2 है।
इस 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट पे हमने क्या लिखनी है, इसकी रेंज कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रहे हैं एलिमेंट्स। अब हमने क्या करना है, इस 1 2 से देखना है, ये हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल है। इसको कैसे करना है, ये 1 है, 1 की इमेज कितनी है 2, और 2 की इमेज कितनी है वापस 1, 1 की इमेज 2 लगाई है और 2 की इमेज क्या लगाई है 1, और बाकी ये दोनों सेम होंगी। इसी तरह 3 4 है, 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, और 1 और 2 फिक्स है। 1 4 वाला भी इसी तरह। एक्सप्रेस द गिवन परमुटेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स, हमने इसके प्रोडक्ट डिसजॉइंट साइकिल्स में करने हैं। एक हमें परमुटेशन गिवन है, हमने इसके बनाने हैं डिसजॉइंट साइकिल्स। अब हमने साइकिल्स कैसे बनाने हैं परमुटेशन के, अल्फ़ा कंसीडर हमने किया ऐसे, 1 की इमेज कितनी है 8 है, 8 की इमेज कितनी हुई 1, मतलब दोबारा वही नंबर आ गया, तो 1 और 8 पे ये फिक्स हो गया, मतलब 1 की इमेज 8 है, 8 की इमेज 1 है, अगला नंबर नहीं आएगा। रिपीट जब नंबर हो जाएगा तो वहाँ पे ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। अगला नंबर 2 है, 2 और 2 फिक्स है, मतलब 2 की इमेज 2 ही है, तो ये नहीं हम लिखेंगे साइकिल इसका। नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 की इमेज 6, 3 की इमेज क्या लिखी हमने 6, अब 6 की इमेज कितनी है 4, 4 लिख दिया। 4 की इमेज देखो, अब 4 की इमेज कितनी है 3, 3 वापस 3 नंबर आ गया, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब किसी बारी है 5 की इमेज, 5 की इमेज है 7, 5 की इमेज है 7, 7 की इमेज कितनी है 5, तो क्लोज हो गया ये, ठीक है। ये हमारे पास 1 और 8 है। अब ये जो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं इसको प्रोडक्ट में लिखा है। अब आगे 1 8 है, तो 1 8 में इसकी रेंज कहाँ तक जा रही है 8 तक। पहले हमने ऊपर वाली रो में 8 तक उसकी रेंज लिख ली, रेंज लिखने के बाद हमने देखा है कि 1 और 8 है, मतलब इसका मतलब है 1 की इमेज 8 है और 8 की इमेज 1 है। 1 की इमेज 8 कर दी और 8 की इमेज क्या कर दी 1, और इसके दरमियान में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम नंबर्स आएंगे, नीचे वाले जो ऊपर लिखे हैं वही सारे आएंगे। इसी तरह 3 है, 6 4, 3 की इमेज 6, 6 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज 3, 3 पे क्लोज हो गया ये, और बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो वही वाले नंबर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास इसकी क्या है डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। अब इसकी ट्रांसपोजिशन देखनी है हमने। ये हमारे पास परमुटेशन गिवन है, हमने इसके बनानी है साइकिल्स। 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है 6, 6 की इमेज क्या है 3, और 3 की इमेज वापस 1 आ जाएगी, तो ये क्लोज हो गया। अब 7 8 9, मतलब 7 की इमेज 8 है, 8 की इमेज 9, 9 की इमेज 7 है। अब ये हमने बना लिया साइकिल्स। अब हमने जब साइकिल बनाए हैं तो हमने देखना है कि हमने इसकी ट्रांसपोजिशन लिखनी है। ट्रांसपोजिशन अब कैसे लिखेंगे, साइकिल बनानी है ना, फर्स्ट नंबर को उठाना है, पहले फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, फर्स्ट को 4 के साथ, फर्स्ट को 5 के साथ हमने लिख देना है। इसी तरह सब नंबर्स को करना है। 1 की इमेज 1 2, 1 4, 1 6, 1 3 और 7 8, 7 9। वी सॉल्व परमुटेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी निकली हैं 6 है। 1 एक परमुटेशन ये है 1 2 3 4 5 और 6, नंबर ऑफ परमुटेशन हमारे पास निकल आई हैं 6। ये डिसजॉइंट साइकिल निकालने के बाद ट्रांसपोजिशन निकालने का वही मेथड है कि 1 2 को लिखा, फिर 1 4 को, 1 6 को, 1 3 को, इस तरह 7 8 को और 7 9 को, ये इसकी ट्रांसपोजिशन निकल आती है, ठीक है। था नंबर ऑफ परमुटेशन, ये दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ परमुटेशन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑड परमुटेशन और इवन परमुटेशन देखूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।